सो ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पूरे 6 फंक्शंस देखे हैं उनके रेंजेस देखे हैं। जैसे हमने साइन एक्स का रेंज देखा है, -1 इज लेस देन और इज इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स का रेंज देखा था हमने, -1 इज लेस देन और इज इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू 1। tan एक्स का रेंज हमने देखा था -∞ से लेके +∞ तक, ऑल द रियल नंबर। ठीक है, बाद में कोसेक एक्स देखा था हमने, कोसेक एक्स में लेस देन और इज इक्वल टू -1 और कोसेक एक्स में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू +1। ठीक है, सेक एक्स का देखे थे हमने, सेक एक्स में लेस देन और इज इक्वल टू -1 और सेक एक्स में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब किसका बचा? कॉट का बचा, यहां tan x चाहिए था। ओके, हाँ, लास्ट में कॉट एक्स भी देखे थे हमने, -∞ इज लेस देन और इज इक्वल टू कॉट एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू ∞। यहां जनरली इक्वल साइन नहीं लिखा जाता इन्फिनिटी के सामने, तो ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, एक्चुअली है वो क्लोज इंटरवली, लेकिन उसे ओपन में ही लिखते हैं हम, पढ़ते समय क्लोज भला ही पढ़ सकते हो आप। तो ये सब हमने रेंजेस देखा, माने साइन एक्स का लीस्ट वैल्यू हो गया -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया 1। लाइकवाइज कॉस एक्स का लीस्ट वैल्यू -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू +1। tan एक्स का लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कोसेक एक्स का क्या कहोगे? ग्रेटेस्ट वैल्यू कहोगे क्या इसे? नहीं, इसे नहीं। ठीक है ना, तो कोसेक एक्स में भी हम हाँ लीस्ट वैल्यू भी नहीं बोल सकते, लेस देन और इज इक्वल टू -1 है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, इधर माने +∞ तक वो जा रहा है। सेक एक्स का भी वही हाल है, कॉट एक्स में भी ना तो ग्रेटेस्ट ना लीस्ट वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डोमेन, रेंज, ग्राफ, फंक्शन के बारे में सब कुछ हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऐसे अच्छे से डिस्कस किया था इसके पहले भी। यहां थोड़ा जरूरत थी इसलिए रिवाइज कर दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन लेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म का गिवन है और इसका अब हमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, a इज इक्वल टू प्लेस करो r साइन अल्फा एंड b इज इक्वल टू प्लेस करो r cos अल्फा। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई a अपॉन b इज इक्वल टू क्या बनेगा? r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय r cos अल्फा। r कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, tan अल्फा आएगा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए? अल्फा का वैल्यू होना चाहिए tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय b। ओके, आगे और बढ़ते हैं। अब a की जगह हमने r साइन अल्फा प्लेस किया, b की जगह r cos अल्फा प्लेस किया, तो एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए r साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस r cos अल्फा का स्क्वायर। हियर इट विल कम r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हियर इट विल कम r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर टेक आउट कॉमन, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्लब हो जाएंगे, जिसका आंसर होता है 1 माने r स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल रहा है r स्क्वायर। r हमने इंक्लूड किया था क्वेश्चन में, अल्फा हमने इंक्लूड किया था क्वेश्चन में, नहीं दिया है एक्सप्रेशन में हमें।
तो अल्फा निकाल लिए हमने, अब आर निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ए की जगह आर कॉस आर साइन अल्फा ही क्यों प्लेस किया, बी की जगह आर कॉस अल्फा ही क्यों प्लेस किया। तो यहां ध्यान रहे बच्चों, कॉस के पास मैंने साइन प्लेस किया हूं, साइन के पास मैंने कॉस प्लेस किया हूं, ताकि मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकूं, क्योंकि इसको मुझे सिंगल टर्म में या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पहले कन्वर्ट करना है। तो मैं इस टाइप के एक्सप्रेशन को एक तो साइन में बदल सकता हूं या फिर कॉस में। अगर मैंने एक बार इसे साइन में बदल दिया, साइन कॉस है ना, यहां पे दोनों है, अगर मैंने ये सब चीजों का हेल्प लेके इसको साइन में बदल दिया तो मुझे पता है कि साइन -1 से 1 तक है, ठीक है ना। तो फिर मैं उस एक्सप्रेशन को कहां से कहां तक वो एक्सप्रेशन जाएगा ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, और फिर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मेरे सामने अपने आप आ जाएगा। तो फिर यहां पे एफ ऑफ एक्स में वापस जाते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल रेड्यूस एज ए की जगह आर साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, बी की जगह आर कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहां पे ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस अल्फा। ऐसे इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा या अल्फा प्लस एक्स, जैसे भी लिखना है आपको, प्लस साइन है इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे माइनस साइन होता तो नहीं होता, ठीक है ना। तो एक्स प्लस अल्फा ऐसे मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब ये नया एफ ऑफ एक्स मिल गया जो रेड्यूस्ड है, जिसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज है। अब हम जानते हैं कि एच -1 इज लेस देन और इज इक्वल टू साइन एनी एंगल इज लेस देन और इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। यहां डोमेन में क्या देखे थे हमने, साइन के आर देखे थे, पूरा डोमेन, रियल नंबर का पूरा सेट देखे थे डोमेन, माने एक्स एंगल कैन टेक एनी वैल्यू। तो साइन ऑफ एनी एंगल मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर। तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस आर इज लेस देन और इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस अल्फा इज लेस देन और इज इक्वल टू 1। यहां एक काम करेंगे बच्चों, हमने जो मैंने प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ओवर लिखा है ना, इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाइड करना है। समझ में आया ना, दोनों साइड मल्टीप्लाइड करना है। तो मैं नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाइड करूंगा तो साइन फ्लिप होगा, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाइड करूंगा तो साइन फ्लिप नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यहां पे सपोज पॉजिटिव वैल्यू मेंशन कर दिया। तो यहां इस साइड आर चाहिए था, दोनों साइड मैंने आर से मल्टीप्लाइड किया। अब आर का वैल्यू रख देते, तो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर, यहां पे भी आर चाहिए बीच में, ओके ठीक है। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इज इक्वल टू, ये कौन था, ये एफ ऑफ एक्स था, इज लेस देन और इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माने एफ ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माने लीस्ट वैल्यू क्या हो गया एफ ऑफ एक्स का, देयरफॉर एफ मिनिमम इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एफ मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, लिख लो सभी। हाँ एक मिनट, हाँ तो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 cos x प्लस 24 sin x, 7 cos x
प्लस 24 साइन एक्स। यहाँ a का वैल्यू हमें 7 दिख रहा है और b का वैल्यू 24 दिख रहा है। आफ्टर ऑल ध्यान रहे आप रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने वाले हो, तो किसको भी a लोगे किसको भी b लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? तो यहां हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 25 और ये आएगा -25। चेक कर लेना, 625 बनेगा वो। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू गिवन फंक्शन का ऑब्टेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां और कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है ना, प्योर टर्म्स हमें क्या दी, एंगल दोनों सेम है। प्योर टर्म्स क्या है, a cos x प्लस b sin x। तो a और b यहां वेल डिफाइंड है, डायरेक्टली हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इजीली कैलकुलेट यहां हो रहा है, लिख लो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड the maximum and minimum value of f of x. Here now we are given cos 3 cos x plus 5, 3 cos x plus 5 sin x minus pi upon 6, x minus pi upon 6। यहां ध्यान रहे बच्चों, a और b हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों जगह एंगल्स क्या दिया है, डिफरेंट है। यहां x है और वहां क्या है, x माइनस पाई बाय 6 है। तो फंक्शन को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ स्टेप्स सॉल्व करके उस फॉर्म तक पहुंचाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म तक, a cos x प्लस b sin x तक। अभी नहीं है वो उस फॉर्म में। तो हियर as f of x we are having 3 cos x plus 5 sin x minus pi upon 6। इसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे पहले। तो ये बन जाएगा 3 cos x plus 5, यहां आएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, that is equals to 3 cos x plus 5 cos pi upon 6। ठीक है, रूट 3/2। तो यहाँ रूट 3/2 साइन x बन रहा है। साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, तो 1/2 cos x बन रहा है। तो 3 cos x प्लस 5 रूट 3/2 साइन x माइनस 5/2 cos x। इस cos x को इसके साथ क्लब कर दो तो 1/2 बन जाएगा। ये 5 2 3 6 माइनस 5 1, तो 1/2 cos x प्लस 5 रूट 3/2 साइन x। अब बन गया मेरा f ऑफ x जैसे मुझे चाहिए था, है ना। अब एंगल दोनों जगह क्या है, x है। ये हो गया a cos x और ये हो गया प्लस b साइन x। a का वैल्यू अब मैं ले सकता हूं, b का वैल्यू भी ले सकता हूं। तो यहां पे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, दो बार ये सब कैलकुलेट करने की बजाय देयरफॉर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस साइन के साथ मैक्सिमम, माइनस साइन के साथ मिनिमम, नहीं तो दो बार वो लिखना पड़ेगा मुझे।
तो रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर प्लस 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 5 √3/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 25 3 है ना, 75/4 मतलब 76/4। 19 नो, यस और नो, आवाज बुलंद रखो। हाँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिला मुझे, रूट ओवर 19 मिला। तो देयर फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 19 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 19। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7। यहां तक होता तो ठीक बात है, लेकिन ये प्लस 7 भी लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, यहां तक के लिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, 7 नहीं है ऐसे समझो पहले क्वेश्चन में। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, उसमें 7 ऐड करूंगा तो पूरे एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू रहेगा, है ना। और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा मुझे, उसमें 7 ऐड करूंगा तो पूरे एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन ऐसा आ जाता है आपका कि मैंने जो फॉर्मेट आपको पढ़ाया था उसमें एफ ऑफ एक्स लिया था मैंने ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना। आपको आफ्टर ऑल मैंने क्या क्लियर किया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अब यहां प्लस है, इस क्वेश्चन में माइनस है, तो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 sin x प्लस -3 cos x। तो समझो a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू -3 है, या a का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू 4 है। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आंसर तो मेरा वही आने वाला है, जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में। तो इन सब चीजों से हमें अब डर नहीं है। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कैसे, सिंस रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विथ माइनस साइन is less than or is equals to 4 sin x minus 3 cos x is less than or is equals to with plus sign root over 4 square plus, या ध्यान रहे बच्चों में -3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं तो वो तो +3 स्क्वायर के बराबर ही रहेगा ना, इसलिए नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहां बनेगा ये माइनस, ये 4 स्क्वायर 16 9 25 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 3 cos x लेस देन और इज इक्वल टू +5, एडिंग 7 इन ईच टर्म। ये +5 अब बार बार नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, वो यहां तक समझने के लिए ठीक है। 5 + 7, यहां -5 + 7 विल कम 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू। अब ये पूरा एफ ऑफ एक्स बन गया, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। ध्यान रहे यहां तक मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एफ ऑफ एक्स कहीं पे नहीं लिखा, ये बन गया एफ ऑफ एक्स। अब पूरा एफ ऑफ एक्स बन गया और ये 13 बन रहा है, ठीक है। अब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का 12 बनेगा क्या, अच्छा, राइट साइड में 12 और लेफ्ट साइड में 2, ओके। मैंने गलती से 13 कर दिया, 7 और 5 लेकिन 12 ही होते, ओके। तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो गया 2 एंड एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 12। क्लियर?
नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई बाय 3 प्लस 3 लाइज बिटवीन -4 एंड 10। ठीक है, माने -4 मस्ट लेस देन और इज इक्वल टू दिस एफ ऑफ एक्स मस्ट लेस देन और इज इक्वल टू 10। ऐसे हमारा क्या कहते हैं सिचुएशन बनना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो देखते हैं पहले, ये 3 को तो मुझे भूलना पड़ेगा, या फिर चलो 3 को भी साथ लेते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है? 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 3। रिडिफाइन करना पड़ेगा, एंगल डिफरेंट है। ओके, तो यहां 5 cos x प्लस 3 एज इट इज, यहां से ब्रैकेट चालू करो। cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b प्लस 3 एज इट इज। देन 5 cos x प्लस 3 cos पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 होता है cos x। ओके, माइनस साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2 होता है साइन x प्लस 3, दिस एज इट इज। देन 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x प्लस 3, ये दोनों क्लब हो जाएंगे। 10 13/2, 13 डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2 साइन x प्लस 3, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हम लास्ट क्वेश्चन जैसे इतना कहां से कहां लाए करता है ये पता है, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा कहां से कहां लाए करता है ये हमें पता चल जाएगा। तो यहां पे एज रूट ओवर एज, यहां माइनस साइन देना पड़ेगा। a का वैल्यू 13/2 है, b का 3√3/2 है, तो यहां -13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर इज लेस देन और इज इक्वल टू 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x, बस इतना ही, इज लेस देन और इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव रहेगा तो 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर माइनस यहां पे बन जाएगा ये 169, ये 27 और डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? इज लेस देन और इज इक्वल टू 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x इज लेस देन और इज इक्वल टू, यहां पर भी 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 4। अब 169 प्लस 27 कितना हो रहा है बोलो? 196, और 196 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? यस 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। चलो वो तो मुझे भी आता है, ठीक है। तो यहां बन गया -7 लेस देन और इज इक्वल टू 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x इज लेस देन और इज इक्वल टू, इधर आना चाहिए +7। अभी एफ ऑफ एक्स मेरा पूरा बना नहीं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। तो एडिंग 3, तो -7 + 3 इज लेस देन और इज इक्वल टू 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x प्लस 3 इज लेस देन और इज इक्वल टू 7 + 3, ये -7 + 3 -4, ये पूरा बन गया एफ ऑफ एक्स, और ये बन गया 10। तो हमने प्रूव कर लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो -4 से लेके 10 तक है। ठीक है, find a and b such that find a and b
such that a is less than or is equals to 3 cos x, a is less than or is equals to 3 cos x plus 5 sin x minus pi by 6, x minus pi by 6 is less than or is equals to b, holds good for all x, holds good for all x. यहां आई थिंक अभी अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. ए और बी का वैल्यू निकालना है. ठीक है, ये गिवन फंक्शन ए से बड़ा या इक्वल है और बी से छोटा या इक्वल है, माने इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, रेंज. कहां से कहां तक है, लीस्ट वैल्यू माने ए का वैल्यू हो गया, अपर वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू माने बी का वैल्यू हो गया. तो फिर से यहां पे ये क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स मेरे पास में है 3 cos x प्लस 5 साइन x माइनस पाई बाय 6. जब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था, अभी आप खुद करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व पूरा करो. ठीक है, मैंने देयरफॉर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकाला था, प्लस रूट ओवर 19 निकाला था, याद होगा आपको तो. ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकाला था, माइनस रूट ओवर 19. देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 19 एंड बी इज इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर 19. बाकी बीच में क्या करना है वो आप खुद कर लो. अब इसी सेक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों ये आगे चल के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चैप्टर में ये टाइप आएगा आपको. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो ये हमें करना पड़ता है सब कुछ वहाँ. ठीक है, तो देखते हैं. हमें एक्सप्रेशन दिया है a cos x प्लस b sin x. इसे हमें एक तो इन टर्म्स ऑफ साइन सम एंगल, साइन समथिंग, r साइन समथिंग ऐसे एक्सप्रेस करना है, या फिर r cos समथिंग ऐसे एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये. यहां f ऑफ x हमारे पास में है अभी a cos x प्लस b sin x. अब पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना, यहां ए बी नॉन जीरो है, माने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जीरो नहीं रहेगा, माने डिवाइड कर सकते हो. मल्टीप्लाई तो किससे भी कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो क्या नहीं वो डिस्कस होना जरूरी है. तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स. ऐसे बन जाएगा ये एक्सप्रेशन हमारा. क्लियर, बाहर मल्टीप्लाइड किया हूं वो बाहर ही रहने दिया, अंदर डिवाइड कर लिया हो. ठीक है ना, ये बाहर कॉमन निकलेगा तो कैंसिल होके फिर से आंसर वही हमारा आएगा जो पहले था. बैलेंस्ड है एवरीथिंग इज. अब सपोज हमें यहां पे आर साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा में लाना है, माने साइन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या करना है, टू convert into the form of
साइन, साइन में अगर बदलना है तो पुट a डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड b डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। माने कॉस के पास वाला साइन और साइन के पास वाला कॉस, ऐसे प्लेस करना है हमें। एंड टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कोसाइन, क्या करना है? पुट a डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड b डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस के पास कॉस, साइन के पास साइन। ठीक है, अब स्टेप 3 हमारा क्या बन जाएगा? फिर नहीं, सॉरी, स्टेप 2 में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स हमारा बनेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस, सॉरी, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, ऐसा बनेगा। या एफ ऑफ एक्स कैसा बनेगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ऐसा बनेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स बनेगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको देखो, साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा बनेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब यहां आप बोलोगे सर अल्फा माइनस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो चलेगा। ओके, तो यहां देखो बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ आर साइन, आर का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, यहां हम जो ए और बी ऐसे जो दिए है ना, हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इनके दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन 1 आएगा, आएगा ना। ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दोनों का ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर यू विल गेट। इसीलिए हम डेयरिंग कर रहे हैं, क्या? साइन और कॉस प्लेस करने की। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इससे वो एडजस्टमेंट हो गया। अब ये बन गया हमारा आर। ठीक है, इसी ने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया हमारा, तो इसीलिए हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड करते हैं। कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रेड्यूस रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रेड्यूस रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स as a single term consisting as a single term
consisting only sine, number 2 only cosine। ठीक है, अब लेते हैं पहले इसे f of x। Here we are having f of x is equals to √3 sin x plus cos x। अब हमने जो फॉर्मेट पढ़े हैं वो a cos x प्लस b sin x, और cos ऐसा फॉर्मेट हमने क्यों लिए, क्योंकि cos a प्लस b के फॉर्मूला में cos cos बाद में sin sin आता है। ओके, और साइन में साइन कॉस फिर कॉस साइन आता है, तो दोनों में बैठ जाता है ठीक से, इसीलिए हमने पहले कॉस लिए फॉर्मेट लेते समय। यहां एक चीज ध्यान रहे, चलो मैं इसको उस फॉर्मेट में पहले लिख लेता हूं, तो ये बनेगा cos x प्लस √3 sin x। अब यहां पे ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा याद रखो। एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले लो f ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x, और एक ये वाला 1 और √3 वाला, एक 1 1 वाला और दूसरा 1 और √3 वाला। कोई चक्कर में मत पड़ो, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करो फिर उससे डिवाइड और मल्टीप्लाइड करो, कोई जरूरत नहीं है। साइन के वैल्यू के टेबल में 1/2 आता है, ठीक है, तब कॉस के वैल्यू के टेबल में √3/2 आता है। हो जाएगा मैनेजमेंट, 1/2 और √3/2। यहां देखो साइन के टेबल में 1/√2 जब आता है तब कॉस के टेबल में भी 1/√2 आता है उसी एंगल के लिए, ठीक है ना। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाइड करो, अंदर बाहर 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। क्लियर यहां तक, दैट इज इक्वल टू 2। अब 1/2 की जगह में साइन अल्फा, ठीक है, और इंटू कॉस एक्स, और √3/2 की जगह, ठीक है, क्या प्लेस करूंगा मैं, कॉस अल्फा इंटू, अब ये अल्फा की जगह मुझे आंसर ही पता है क्या है, π/6, और यहां भी क्या आएगा, क्योंकि साइन π/6 1/2 है, तब कॉस π/6 √3/2 है। दिस 2 एज इट इज, ये बन जाएगा साइन x प्लस π/6। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन ओनली साइन में। अब ओनली कॉस में, ओनली कॉस में करना है तो भी f ऑफ x को मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x। अब यहां f ऑफ x को मैं 1/2 की जगह क्या प्लेस करूंगा, cos, यस बोलो, π/3, करेक्ट, यहां ध्यान रखना। और यहां √3/2 की जगह फिर साइन π/3, 6 नहीं, समझे कि नहीं। अब f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस π/3, समझ में आया। तो पहला आंसर हो गया 2 साइन x प्लस π/6, और दूसरा आंसर हो गया 2 cos x माइनस π/6 इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस। ओके, √3 और 1 के लिए पढ़ाया, ऐसे ही 1 1 के लिए, 1 1 हो तो √2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करो, साइन π/4 कॉस π/4। क्लियर, लिख लो।
नेक्स्ट वन इज reduce 3 cos x minus 4 sin x as a single term consisting only sin only cos। यहां ध्यान दो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में टेबल में की वैल्यूज इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिख रही थी। यहां टेबल में की वैल्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी एंगल से नहीं दिख रही है। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले इसे तो एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स यहां हो गया 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। तो यहां रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब निकालोगे आप तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बनेगा। तो 5 से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूंगा। तो दिस विल इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बाहर 5 लिखो, अंदर 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x हो गया। अब पहला क्वेश्चन है मेरा साइन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 3/5 की जगह में साइन अल्फा। अब अल्फा नहीं पता मुझे क्या है, तो ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू जब के क्वेश्चन में पता था अल्फा का, अब नहीं, अब टेबल वाली वैल्यूज नहीं है। तो यहां साइन अल्फा और यहां क्या प्लेस करूंगा मैं, कॉस अल्फा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, 3/5 की जगह साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स। क्लियर। यहां ध्यान दो अब कि बीच में माइनस साइन है। अब साइन के लिए एक्स माइनस अल्फा और अल्फा माइनस एक्स इफेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इवन फंक्शन नहीं है ये। तो यहां एज इट इज लिखो जो आ रहा होगा वो। तो क्या आ रहा है यहां पे मेरा, साइन अल्फा माइनस एक्स। अब अल्फा हमने हमारे तरफ से इंक्लूड किया है क्वेश्चन में, बाकी सब तो पता है, अल्फा अभी भी ये अननोन है। तो ये अल्फा क्या होना चाहिए, तो वेयर tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा किसकी जगह प्लेस किया हमने, 3/5 कॉस अल्फा 4/5 5/5 3/4 माने अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4। क्लियर हो गया, दिस इज फॉर साइन। अब सेकंड वाला देखते हैं फॉर कोसाइन। फॉर कोसाइन एफ ऑफ एक्स हमारे पास में था 5, 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। अब यहां मैं cos अल्फा प्लेस करूंगा, यहां sin अल्फा। तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा मेरा 5 cos अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस sin अल्फा इंटू sin x। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 cos अल्फा प्लस एक्स या एक्स प्लस अल्फा। क्लियर। अल्फा आप डिसाइड करना पड़ेगा, वेयर यहां ध्यान रहे उल्टा हो रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इसकी जगह प्लेस किया और कॉस अल्फा इसकी जगह प्लेस किया, 5/5 कैंसल। तो tan अल्फा मुझे मिल रहा है 4/3, मतलब अल्फा क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 3/4 और यहां अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है, tan इनवर्स 4/3। हाँ, नेक्स्ट वन इज फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। इस एक्सप्रेशन का साइन माने ये नेगेटिव रहेगा एक्सप्रेशन या पॉजिटिव आंसर देगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां देखो साइन 100 डिग्री, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये पॉजिटिव है, कॉस 100 डिग्री नेगेटिव है, ठीक है। ये बड़ा और ये छोटा रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, ये छोटा वो बड़ा रहा तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। माने हमें 100 डिग्री का वैल्यू निकाल के जज करना पड़ेगा, या फिर हम अभी जो हमारा सेक्शन चालू है उसकी हेल्प लेके इसको सिंगल में बदल सकते हैं।
ठीक है ना। एक तो सिर्फ साइन में बदल सकते हैं, देखेंगे एंगल कहाँ जा रहा है। साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव है, या फिर कॉस का एक्सप्रेशन बना लेंगे। कॉस हमें पता है पहले और चौथे में पॉजिटिव है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव है। तो लेते हैं पहले इसको, साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। यहां देखो साइन का कोएफिशिएंट 1 है, कॉस का कोएफिशिएंट 1 है, 1/√2 दोनों जगह ला सकते हैं हम इजीली, और 1/√2 हमारे टेबल की वैल्यू है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। ओके, √2 यहां लिख सकता हूं मैं साइन एक्स इंटू कॉस π/4 1/√2 की जगह, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। π/4 अच्छा नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिए है इसलिए 45 लिख देता हूं। ठीक है, अब ये बन जाएगा √2, और x भी अच्छा नहीं दिखेगा ना, x 100 है ना। ओके, x लिखने की आदत गिर गई है हमें, तो यहां 100 डिग्री चाहिए था, यहां पे भी 100। अब यहां क्या आएगा, साइन 100 प्लस 45, √2 साइन 145 डिग्री। अब साइन 145 डिग्री, 145 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्सप्रेशन का आंसर, और हमें पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में साइन है, और ये √2 भी पॉजिटिव है, तो हियर ग्रेटर देन 0। क्लियर? सो देयरफॉर गिवन expression is positive.